मैं जैस्मीन जी के पास जाना चाहता हूं। दो सवाल हैं हमारे सामने जैस्मीन शाह जी, दर्शक भी देख रहे हैं, आपकी बात को भी सुनेंगे। एक सवाल राजनीति का, एक सवाल कानून का है। राजनीतिक तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे आरोप जो हैं ये मनगढ़ंत हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम नहीं टिकता। आप कह सकते हैं कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोप हैं, ये जनता की अदालत में तय होगा। लेकिन दूसरा सवाल कानून का है, जो वाकई कानून की अदालत में तय होगा। ईडी उसका एक अंग है, वो जांच एजेंसी है, तो कभी ना कभी तो अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। आज नहीं गए, लेकिन एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा ईडी के सामने। गौरव जी आपकी जैस्मीन जी एक मिनट, गौरव जी आपकी पूरी बात आ गई थी, मैं बस सवाल लेकर के जैस्मीन जी के पास गया ही था, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। धन्यवाद, आपकी पूरी बात आ गई, बोलिए जैस्मीन। ठीक है सौरभ, धन्यवाद सौरभ जी। मैं भी आज पहले एक सवाल से शुरू करूंगा जो केवल आम आदमी पार्टी नहीं, पूरी देश की जनता पूछना चाह रही है मोदी जी से। 9 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है। क्या कहते थे 9 साल पहले? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सारे भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा। आज भी क्या कह रहे हैं? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा। मुझे बताइए कि पिछले 9 साल में कितने स्कैम में आपने ट्रायल कंप्लीट किया और कितने लोगों को आपने कन्विक्शन के साथ जेल में डाला है? एक भी नहीं। और उसके विपरीत कितने दागी नेता जो विपक्षी दलों में थे, जिनके ऊपर बड़े बड़े ईडी और सीबीआई के केस लगे थे, यहां तक कि मोदी जी ने खुद जिसको कहा था कि 70,000 करोड़ का स्कैम चल रहा है अजीत पवार के सामने, उसे एक हफ्ते में अपनी पार्टी में लेके आया और उसे वित्त मंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। तो जब मोदी जी आज भी कहते हैं 9 साल बाद कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मेरे ख्याल से आज देश की जनता हंसती है कि 9 साल में आपसे एक भी करप्ट नेता या कोई भी अंदर नहीं डाला गया। एक्साइज पॉलिसी पर आप आ जाते हैं सौरभ जी। इस पॉलिसी में भी 2 साल जो कथित शराब घोटाला दिल्ली का ये लोग कह रहे हैं, 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 500 से ज्यादा विटनेसेस बुलाए गए हैं, 1000 से ज्यादा रेड हो गई है। एक नया रुपया कहीं से रिकवर नहीं हुआ। और ये जो आपने बात कही है कि ईडी का समन्स का हम सीबीआई का भी सम्मान करते हैं, ईडी का भी सम्मान करते हैं। सीबीआई ने जब बुलाया था अप्रैल में, तो अरविंद केजरीवाल जी गए थे, 9 घंटे की पूछताछ भी हुई थी। लेकिन ईडी भी कानून के दायरे में ही काम कर सकता है। ईडी कुछ भी किसी को भी मुंह उठा के बोल दिया कि नहीं आ जाइए, मन कर रहा है आपसे बात करने का, ऐसे नहीं हो सकता। आज अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी, उसमें साफ पूछा है कि आपके समन्स में ना सिर है ना पैर है। ना आपने उसमें कहा है कि क्या आप बतौर मुझे मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, या क्या आप बतौर मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर के हिसाब से बुला रहे हैं। आप ये भी नहीं बता रहे कि क्या आप मुझे विटनेस की हैसियत से बुला रहे हैं या सस्पेक्ट की हैसियत से बुला रहे हैं। तो जो लीगल इन्फॉर्मिटीज हैं ईडी के समन्स में, उसके चलते नंबर 1। और दूसरा ये भी कहा, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, कि जिस दिन मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हुई, 2 घंटे बाद भाजपा के सारे सीनियर नेता और खास करके मनोज तिवारी कहते हैं अब देखिए ईडी का समन्स आएगा केजरीवाल को और केजरीवाल अंदर जाएंगे। क्या होता है? 6 घंटे के अंदर ईडी समन्स भेजती है। आज भी जब ईडी का समन्स की हमने जब रिस्पांस दिया, तो ईडी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करती है। भाजपा पीसी करके कहती है कि अरे ईडी तो ये सवाल पूछने वाली थी, आपने क्यों जवाब नहीं दिया। तो ये जो एक खुला, मतलब कोई पर्दा भी नहीं रहा है कि ईडी केवल और केवल भाजपा के इशारे जो चल रही है, वो हमें स्वीकार नहीं है, वो देश के किसी भी नागरिक को स्वीकार नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हम सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इस तरह से राजनीतिकरण जब की जाएगी तो उसके खिलाफ भी खड़े रहेंगे।